Assalamu alaikum students. Today we are going to study tenses. There are three types of tenses: present, past and future. But before starting the tenses, we must be able to know about the pronouns, because all the tenses are based on the rules which are based on pronouns. So first of all you have to understand what are pronouns. जब हम इंग्लिश में उर्दू में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा फिक्रा उर्दू में लिखा होता है। मैं पानी पीता हूँ, वो गाना गाती है, तुम स्कूल जाते हो, हम क्रिकेट खेलते हैं, वगैरह वगैरह। दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस, जो सब्जेक्ट का यूज होते हैं, मैं, तुम, ये, वो, हम। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें प्रोनाउंस के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आइडिया हो कि जब हम इसको ट्रांसलेट करें तो हमें बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तुमको क्या कहते हैं, हमको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन्स: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो चीजें होती हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। मिसाल के तौर पे जब मैं कोई बात करता हूँ कि मैं पानी पीता हूँ, तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहलाएगा। हम खाना खाते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल कहलाएगा। यानी जब हम कोई बात करते हैं अपने बारे में, अकेले के बारे में, तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहलाता है, और जब हम अपने ही बारे में बात करते हैं लेकिन एक से ज्यादा लोग होते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल कहलाता है। इसी तरह सेकंड पर्सन, जब हम किसी अपने सामने वाले को मुखातिब करते हैं, जैसे तुम या आप, तो उसका लिए हम यू यूज करते हैं। तो यू के लिए मतलब क्या होगा, इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम वर्ड यूज होता है। यानी अगर ये कहा जाए कि तुम गाना गाते हो या आप स्कूल जाते हैं, तो दोनों के लिए ही यू यूज होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। फिर थर्ड पर्सन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो सामने मौजूद नहीं होता। मिसाल के तौर पे वो स्कूल जाती है, इसका मतलब वो हमारे सामने नहीं है, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब वो वाले जो है इसमें तीन तरह के होते हैं, ही, शी और इट, सिंगुलर के लिए। ही का मतलब क्या होगा, जब हम किसी लड़के या मेल की बात करेंगे, जैसे वो स्कूल जाता है तो उसके लिए हम ही यूज करते हैं। वो गाना गाती है, इसका मतलब है ये फीमेल है, तो इसके लिए शी यूज किया जाएगा। फिर बारिश होती है, अब बारिश जो है वो बेजान चीज है, तो ऐसे लिए जो सिंगुलर में बेजान चीज होती है उसके लिए हम इट यूज करते हैं। और जब हम इन तीनों की जगह ज्यादा लोगों की बात करेंगे, जैसे वो क्रिकेट खेलते हैं, इसका मतलब है वो यहाँ पे यूज हो रहा है ज्यादा लोगों के लिए, तो ही, शी, इट सिंगुलर के लिए थर्ड पर्सन नहीं होता है। और अगर हम इन सब की या ज्यादा लोगों की बात करेंगे तो उसके लिए वर्ड दे यूज होता है। तो इसलिए जब आपने टेंसेस को करना है, सबसे पहले आपको प्रोनाउंस के बारे में पता होगा, क्योंकि जब हम प्रोनाउंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उर्दू से सेंटेंसेस को, तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो प्रोनाउन है या जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। क्योंकि जितने आपको आगे मैं रूल समझाऊंगा उन तमाम रूल्स का ताल्लुक प्रोनाउन से होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको पता है कि हर टेंस के तीन हिस्से होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। और आज हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे। देयर आर फोर कैटेगरीज: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट के भी इसी तरह चार टेंसेस होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। तो अगर आपको प्रेजेंट की समझ आ जाएगी तो फिर पास्ट और फ्यूचर को भी समझने में काफी आसानी हो जाएगी। अब क्योंकि हम ये ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो हमें जो फिक्रा लिखा होता है, वो जो सेंटेंस लिखा होता है, दैट इज गिवन इन उर्दू। अब उसको पहचानना कैसे होगा कि उर्दू में पहचान होती है फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आते हैं। मिसाल के तौर पे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, वो गाना गाती है, तुम पानी पीते हो। इन तमाम सेंटेंसेस में जिसमें मैंने बोला इसके एंड पे ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। तो जब भी ऐसा कोई सेंटेंस उर्दू में लिखा हो जिसमें ता है, ती है, ते है वगैरह आता हो, तो हमें वहीं से पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब पहचान लिया,
अब उसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है, व्हाट इज द मेथड ऑफ फॉर्मिंग द सेंटेंस। मैं इंग्लिश में लैंग्वेज में हमेशा सेंटेंस को फॉर्म करने का एक ही रूल है, वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहां से पता लगेगा, मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूं मैं पानी पीता हूं, तो सब्जेक्ट क्या है, तो प्रोनाउंस मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन होगा तो इसका मतलब है आई ड्रिंक वाटर, यानी सबसे पहले आपने देखना है कि पहचानना है फिगरा कौन सा है, वहां से आपको पता लग जाएगा कि टेंस कौन सा है, फिर उसकी फॉर्मेशन कैसे है। सबसे पहले आपने उसमें से सब्जेक्ट को ढूंढना है, फिर वर्ब को ढूंढना है, फिर ऑब्जेक्ट को। देन रूल्स, अब सेंटेंसेस को मेक करने के 3 रूल्स। देयर आर 3 रूल्स बिकॉज एवरी सेंटेंस कैन बी अ पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे मैं पानी पीता हूं, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी नहीं पीता हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है क्योंकि इसमें नहीं का सीगा यूज हो रहा है, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। क्या मैं पानी पीता हूं, डू आई ड्रिंक वाटर। सिमिलरली सबसे पहले आपने पहचान लिया, उसके बाद रूल्स बता दिया आपको, सब्जेक्ट पहले फिर वर्ब ऑब्जेक्ट। अब रूल्स पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल्स हैं कि वी ऐड एस और ईएस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और हम ऐड करेंगे एस या ईएस इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब है जो अभी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। If the subject is third person singular or name, then we add s or es with the first form of verb. Second, if the subject is not the third person, maybe it may be first person or second person, then we use only first form of the verb. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि add s or es with the first form of verb if the subject is third person singular, he, she, it or name, and otherwise only first form of verb. Otherwise means if it is not a third person, then it is not a third person, it may be first person or second person, then we use only first form of the verb. Then how to make the sentence negative? Again we use 2 helping words, does not or do not. If the subject is third person singular, we use does not, and if otherwise we use do not. For example, वो पानी पीती है, she drinks water. वो पानी नहीं पीती है, she does not drink water. हम फुटबॉल खेलते हैं, we play football. हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, we do not play football. ये वही बात होगी कि अगर तो थर्ड पर्सन है तो उसके साथ डज नॉट लगेगा, और अगर थर्ड पर्सन नहीं है यानी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है तो उसके साथ या कोई भी और अगर प्लूरल सेंस में आ रहा है तो हम डू नॉट यूज करेंगे। देन हाउ टू मेक इट इंटरोगेटिव, वेरी सिंपल, कि जो आपने सेंटेंस बनाया हुआ है उसमें से जो हेल्पिंग वर्ड डज और डू है उसको स्टार्ट में लें, यानी सेंटेंस की बिगिनिंग में लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी नहीं पीता हूं, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। क्या मैं पानी पीता हूं, डू आई ड्रिंक वाटर। यानी एक ही सेंटेंस को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। अगर इसको हम फर्दर भी मॉडिफाई करना चाहें, मैं पानी क्यों पीता हूं, व्हाई डू आई ड्रिंक वाटर। अब इसी तरह के मैंने एग्जांपल्स दिए, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में से हर एक पर्सन में से एक एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं खत लिखता हूं, अब आपको यहां से पता लग गया मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मैं खत लिखता हूं, राइट, और ऑब्जेक्ट क्या है, यानी वर्ब, सब्जेक्ट मैं, वर्ब लिखना और ऑब्जेक्ट लेटर। तो इसको कैसे करेंगे, मैं खत लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। जब इसको नेगेटिव करना होगा, आई डू नॉट राइट अ लेटर, और इसको इंटेरोगेटिव करना होगा तो इसमें से डू शुरू में लें, डू आई राइट अ लेटर। सिमिलरली, तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर। तुम पानी नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक वाटर। क्या तुम पानी पीते हो, डू यू ड्रिंक वाटर। अब एक जो फर्स्ट पर्सन से ले लिया, एक सेकंड पर्सन से। अब 2 एग्जांपल मैंने थर्ड पर्सन से लिए क्योंकि उसमें ज्यादा वैल्यू, ही, शी, इट, नेम एटसेट्रा।
वो गाना गाती है। अब वो गाना गाती है, इट मीन्स लड़की है, तो इसके लिए शी यूज होगा। शी सिंग्स अ सॉन्ग। ऊपर रूल बताया कि अगर थर्ड पर्सन होगा सब्जेक्ट तो उसके साथ एस या ईएस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसलिए वो गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। वो गाना नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अभी मैंने ऊपर बताया था कि जब हम थर्ड पर्सन के लिए यूज करेंगे तो फिर हम डज नॉट यूज करेंगे और एस या ईएस अब नहीं यूज किया जाएगा। इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में फिर डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। अगेन दोबारा समझाता हूं, वो गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। वो गाना नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वो गाना गाती है, डज शी सिंग अ सॉन्ग। सिमिलरली लास्ट, बारिश होती है, क्योंकि बारिश बेजान चीज है, मैंने भी बताया ऊपर कि वी यूज इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। तो बारिश होती है, इट रेन्स। रेन्स क्यों, क्योंकि सिंगुलर है वो वर्ड। जो बारिश है वो एक सिंगुलर वर्ड है और सिंगुलर वर्ड के साथ हमें एस या ईएस लगाना है और थर्ड पर्सन में आता है इट, क्योंकि थर्ड पर्सन है, लिहाजा इट रेन्स। बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। क्या बारिश होती है, डज इट रेन। होप यू विल अंडरस्टैंड।